आज सोमवार 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अनुच्छेद 370 पर सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की प्रक्रिया को सही करार दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने यह भी माना है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है, जिसके तहत संविधान सभा की सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 को खत्म कर नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर को बाकी भारत से जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाए। भारत के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। इन 5 न्यायाधीशों में डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत है। We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second, a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. See, we have held that a textual reading of Article 370 also indicates that it is a temporary provision. For this purpose, we have referred to the placement of the provision in Part 21 of the Constitution, which deals with temporary and transitional provisions, the marginal note to the provision, which states temporary provisions in respect to the state of Jammu and Kashmir, and a reading of Articles 370 and 1, by which the state became an integral part of India upon the adoption of the Constitution. बता दें, हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा कि आज जो फैसला आया है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन यूनियन से उसका जो रिश्ता रहा है उसको तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं है और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है, बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप कश्मीर से यूनियन का रहा है वो परमानेंट हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व हुई है कश्मीर की। और दूसरी बात यह है कि किसी एक सेमिनार में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, कि पब्लिक डेलिब्रेशन विल ऑलवेज बी अ थ्रेट टू दोज हु अचीव पावर इन एब्सेंस। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप एब्रोगेट कर रहे हैं स्पेशल स्टेटस, पूरे स्टेट को कर्फ्यू में लगाकर 356 लगा दिया आपने, इलेक्टेड असेंबली नहीं है, तो फिर कश्मीर में डिलीबरेट किसने किया, बताइए हमको। तो आइए जानते हैं क्या है आर्टिकल 370 और इसका इतिहास। भारत के संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी उपबंध के रूप में शामिल किया गया था, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष छूट प्रदान की थी। इसके तहत राज्य सरकार को खुद के संविधान को तैयार करने की अनुमति प्राप्त हुई थी और राज्य में भारतीय संसद की विधायी शक्तियों को नियंत्रित रखा गया था। अगर राज्य में कोई कानून लाना है तो इसके लिए यहाँ की सरकार से मंजूरी लेनी होती थी। अभी तो हमने आर्टिकल 370 के बारे में जाना है, अब जानते हैं क्या है इसका इतिहास। भारत सरकार ने साल 2019 में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था, जिसकी शुरुआत कश्मीर के राजा हरि सिंह से हुई थी। अक्टूबर 1947 में कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने एक विलय पत्र, जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, उस पर हस्ताक्षर किए। इसमें लिखा था जम्मू कश्मीर की तीनों विषयों, विदेश, रक्षा और संचार मामलों में भारत सरकार की अपनी शक्तियां सौंपेगा।
इसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने साल 1949 में इसका एक प्रस्ताव तैयार किया और 27 मई 1949 को कश्मीर की संविधान सभा ने इसे कुछ बदलाव के साथ स्वीकार कर लिया। उसके कुछ महीनों के बाद 17 अक्टूबर 1949 को यह भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया।